जय गुरुदेव मित्रों। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक बार कहा था, आचरणहीन शिक्षा कभी भी मानव धर्म नहीं ला सकती, जिसका एक जीवंत उदाहरण है आज के समय में बढ़ते हुए वृद्धाश्रम और उनमें बढ़ते हुए असहाय वृद्धों की संख्या। विधवा मां और कलेक्टर बेटे के वृतांत आपको कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, जिंदगी का हर जुआ थी भाग्य से हारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, गोद में उसके था एक भगवान सा बच्चा। टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, बहलाल ही विधवा के जीने का सहारा था। देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी, उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी। नित रोज ही उठकर सुबह आशीष देती थी, भावनाएं बेच कर मां फीस देती थी। सोचती थी पुत्र ये पैरों खड़ा होकर, और सुख हमें देगा मेरा बेटा बड़ा होकर। साधना सच्ची, इरादा सत्य कट्टर था, माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। मंजिल उसे जब मिल गई शादी रचाई थी, पत्नी बहुत ही खूबसूरत मैम आई थी। रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने तथ्य सारे भूल बैठा था। मौन यौवन की खुशी से खेलती कैसे, संस्कारहीन लड़की सास को झेलती कैसे। सहन शक्ति चुभ गई थी रोज का रगड़ा, नित नई हर बात पर होने लगा झगड़ा। क्रोध में पत्नी पति से एक दिन बोली, जी हमारी दुर्दशा बहुत कुछ होली, आज होगा फैसला क्या नेक रहेगी, या तो बुढ़िया रहेगी या हम बस एक रहेगी। पत्नी रुआसी देखकर होठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने मां घर से निकाली थी। काबिल बनाया था जिसे 25 साल में, धक्का लगाया था उसी ने वृद्ध हाल में। देह में दम थी नहीं फुर्ती न चाल में, मां नौकरी करने लगी अस्पताल में। बेटे बहू दोनों ही बड़े प्यार से जीते, 2 साल भी उनको नहीं अच्छी तरह बीते। होनी बड़ी बलवान है भगवान की लीला, बेटा वहीं आया बदन का रंग था पीला। देख कर उनको बड़ी हैरान दंग थी मां, देख कर उनको बड़ी हैरान दंग थी। बाजुए थामे हुए बीबी भी संग थी, विधि का विधान है कभी मांसा कभी तोला। जांच उनकी जब हुई तो डॉक्टर बोला, अनुमान है ये रोज ही पीते शराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं गुर्दे खराब हैं। मौत से रिश्ता करे बदले में जान दे, इनको बचा सकता वही गुर्दों का दान दे। पत्नी से कहा, पति हैं तुम्हारे तो व्यूह रचना तुम ही भेदो, सिंदूर की रक्षा करो गुर्दे इन्हें दे दो। लाभ क्या खतरा भरा डर है, ये जिए या हम जिए हक तो बराबर है। मार कर हमको आप इनको बचाएंगे, विश्वास क्या ये ठीक निश्चय हो ही जाएंगे। झेलना ही है अगर सिंदूर जो होगा, होगा वही भगवान को मंजूर जो होगा। मैं मर नहीं सकती दुनिया जाए भाड़ में, और सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में, सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में। बाद उनके माँ गई फैला रही झोली, आंसुओं को रोक कर रोती हुई बोली, एहसान मानूंगी बड़ा तुम देखभाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था। इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवा ये काम कोई कर नहीं सकता। निश्चय तुम्हारा पुत्र था लड़का जो आया था, माँ ने सभी किस्सा पुराना कह सुनाया था। कहने लगी अंदाज है अंदाज ही रखना, उसको बताना मत आप ही राज ही रखना। गुर्दे दिए हंसकर वेदना मौन झेली थी, जिंदगी देकर खुशी से मौत ले ली थी। ठीक जब वह हो गया डॉक्टर से बोला यूं, आपने जीवन दिया बोलो तुम्हें क्या दूं। डॉक्टर बोला शर्म से डूब जाएगा, एहसान का बदला भला तू क्या चुकाएगा। ये काम है उसका तुझे बचपन से पाला है, धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है। क्या करेगी आपसे भुगतान वह लेकर, स्वर्ग में बैठी तुझे जो जिंदगी देकर। पैदा किया पाला मरण की नींद सोई थी, आपकी औकात क्या दुनिया में कोई भी कष्ट इतना जिंदगी भर ढो नहीं सकता। माँ बाप से उद्धार बेटा हो नहीं सकता, बरसें बसंती हो गई हर दिन दिवाली है। दौलत जिसे यह मिल गई वह भाग्यशाली है, जिंदगी अंधी दुखी है दीन वही है, जिंदगी अंधी दुखी है दीन वही है। माँ बाप दुखी जिसके मुकद्दर हीन वही है, माँ बाप दुखी जिसके मुकद्दर हीन वही है। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है कि विद्यालयों में तो सिस्टम ये है
कि अब केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं। कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है। ये कैसा मैनर कल्चर एडवांस हुई एजुकेशन, कम कपड़ों में फक्र करे गाली देना माने फैशन। बच्चे तक अब अपनी माँ को यार और डियर कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत, कैसे शिष्टाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद ही जिम्मेदार हैं। इसीलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिलाने के लिए किसी ऐसे समय के सदगुरु दुखहर्ता बाबा उमाकांत जी महाराज जैसे महापुरुष की शरण में लगा दीजिए, जो अपने सत्संग वचनों में सुनाते हैं, बताते हैं, प्रेरित करते हैं इस बात के लिए कि बच्चों, देश की संपत्ति अपनी संपत्ति है। देश की संपत्ति का नुकसान करना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। माता पिता की सेवा करो, इनके आशीर्वाद से फूलो और फलो। माता पिता को सताओगे तो नरकों में दोजख में डाले जाओगे। ज्ञातव्य है ये वही बाबा उमाकांत जी महाराज हैं जिनका दर्शन करने और अपनी बात कह देने से ही आपके दुख दर्द तकलीफों में आराम मिलने लगता है। जिनके आश्रम का पता पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। जय गुरुदेव।